हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस के बारे में। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है वो हम नहीं रीड कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, लेकिन वो है मेटामॉर्फोसिस के बारे में, जिसको हिंदी में कायांतरण कहते हैं। तो हम यहाँ पर पहले राइट कर देते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस जिसको हिंदी में कायांतरण कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये टू वर्ड्स से मिल के बना है। एक तो होता है मेटा, एक है मॉर्फोसिस। तो मेटा, ये मेटा मीन्स होता है चेंज, बदलना, चेंज हो जाना। तो मेटा मीन्स क्या हुआ? चेंज। और मॉर्फोसिस ये है मॉर्फ, इससे बना है, जिसका मीन्स होता है फॉर्म, जिसको शेप कहते हैं, बनावट कहते हैं, फॉर्म। ये तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक मेटा, एक मॉर्फ। मेटामॉर्फोसिस ये होता है कि किसी चीज के फॉर्म का, किसी चीज की बनावट का बदल जाना, चेंज हो जाना। जैसे हिंदी में इसको कायांतरण कहते हैं, कायांतरण। अब ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, कायांतरण। काया मीन्स क्या होता है? बॉडी, बनावट, शेप। तो काया, और अंतरण मतलब उसका चेंज हो जाना, बदल जाना। तो काया का बदल जाना, काया का चेंज हो जाना, बॉडी जिस तरह की है उस तरह, उस फॉर्म का चेंज हो जाना, उसकी बनावट का चेंज हो जाना, यही कायांतरण होता है, यही मेटामॉर्फोसिस होता है। तो अब हम इसके बारे में एग्जाम्पल देके बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और कायांतरण क्या होता है। तो एग्जाम्पल देके बात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक फ्रॉग का, तो एक छोटा सा फ्रॉग यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। रफ एक फ्रॉग हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। चलिए, ये फ्रॉग हो गया, ऐसे ऐसे ये हो गया, ये आगे के हैंड निकाल दिए, ये फ्रॉग हो गया। चलिए, ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग एडल्ट है। ये क्या होगा? इससे एग मिलेगा, है ना? ये एग जो होगा, फिर एग के बाद ये क्या बनेगा? एग के बाद इससे बनेगा जो होगा वो टैडपोल। टैडपोल आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। टैडपोल छोटी छोटी फिश की तरह से होते हैं। ये टैडपोल यहां पर हम राइट कर दें, टैडपोल। अब ये टैडपोल क्या होगा? ये टैडपोल थोड़ा सा और डेवलप हो जाएगा और इसमें से लेग वगैरह निकल आएंगे। अब ये टैडपोल बाद में चल के क्या हो जाएगा? फ्रॉग की शक्ल में आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया। एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सिल्क वॉर्म। उसमें क्या होता है? सिल्क वॉर्म में सबसे पहले क्या होता है? मोथ, जो कि एक बटरफ्लाई की तरह का कीड़ा होता है। ये फिर इससे क्या होता है? ये एडल्ट फॉर्म में है, इससे क्या होगा? एग। अब ये अंडे देगी, तो इससे फिर इसके बाद क्या होगा? ये अंडे देने के बाद जो लार्वा निकलेगा, जिसको हम सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, लार्वा। अब ये छोटी स्टेज है। इसके बाद क्या होगा? ये कोक्यून में बदल जाएगा, कोक्यून में। अब ये कोक्यून क्या हो जाएगा? डेवलपिंग मोथ में, मतलब इसके इस कोक्यून के अंदर मोथ डेवलप हो रहा है, कीड़ा डेवलप हो रहा है ये इसके अंदर। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो इसकी पोजीशन है, सिल्क वॉर्म, ये सिल्क वॉर्म है। और इसी को कहते हैं लार्वा। इसी को क्या कहते हैं? लार्वा। ये इसकी पोजीशन है लार्वा वाली, और ये जो टैडपोल है ये इसकी पोजीशन है लार्वा वाली। लार्वा, इसको हम हिंदी में राइट कर दें लार्वा। इसको आप लाखा मत पढ़िएगा, ये लाखा नहीं, लार्वा है। इंग्लिश में देख लीजिए आप, यहाँ पर लार्वा लिखा हुआ है और ये यहाँ पर लार्वा है। तो इस लार्वा, अब ये यहाँ पर इसका और इसका, आप ये देखिए, दोनों की जो बॉडी की बनावट है, दोनों का जो फॉर्म है वो कितना डिफर है। यहाँ पर एक कीड़े की तरह है और यहाँ पर एक बटरफ्लाई की तरह है। ये एडल्ट है और ये क्या है? अभी लार्वा की कंडीशन में है, अभी छोटी कंडीशन में है, अभी ये एडल्ट नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। फ्रॉग के केस में देखिए, ये फ्रॉग है, इसका शेप, इसका फॉर्म, इसकी बनावट देखिए। ये टैडपोल है, इसकी बनावट देखिए। दोनों की बनावट में बहुत फर्क है। ये एडल्ट है और ये अभी एडल्ट होने की कंडीशन में, अभी पूरी तरह से ये फ्रॉग नहीं हुआ है, अभी ये टैडपोल की कंडीशन में है, मतलब ये लार्वा की कंडीशन में। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में बहुत फर्क है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में बहुत फर्क है। अब इस कंडीशन का इस कंडीशन में चेंज हो जाना, इस फॉर्म का, इस बनावट का इस बनावट में चेंज हो जाना, इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। इसकी काया का इस काया में बदल जाना, इसकी काया का अंतरण इस काया में हो जाना, इसी को हम कायांतरण कहते हैं या इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये एक कीड़े की तरह है,
सिल्क वॉर्म लार्वा है, इस लार्वा का इस शेप में बदल जाना, अब यहां पर दूसरी तरह से, यहां पर दूसरी तरह, बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे आप इसको, ये देखकर ये नहीं कहेंगे कि ये इस शेप से कुछ भी मिलता जुलता है, लेकिन ये आगे चल के फिर इसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस फॉर्म का इस फॉर्म में चेंज हो जाना, लार्वा का एडल्ट में चेंज होना, इसी को हम कहते हैं कायांतरण, या इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो हम हिंदी में कहेंगे कि विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का मेढक में रूपांतरण या कायांतरण, मतलब उसकी काया का बदल जाना, इसी को हम कहते हैं कायांतरण कहते हैं, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। या अगर इसी डिफिनीशन को हम अगर इंग्लिश में कहें तो हम इस तरह से कहेंगे कि द कन्वर्जन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये इस फॉर्म का इस फॉर्म में चेंज हो जाना, यही मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने की है, जिससे आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जो हायर एनिमल है, मान लिया जाए ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, या फिर कोई भी हायर एनिमल ले लीजिए आप, हॉर्स ले लीजिए आप, कोई भी हायर एनिमल ले लीजिए, गोट ले लीजिए, जो कुछ भी है, तो या ह्यूमन बीइंग के बारे में आप देखेंगे तो इंसानों के बच्चे क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं तब भी इंसानों जैसे ही होते हैं। उनको आप देख करके बिल्कुल भी पहचान लेंगे कि हाँ ये इंसान ही है, बिल्कुल इंसानों की ही शेप के होते हैं, उन्हीं की बनावट के होते हैं, उन्हीं की तरह होते हैं। तो उसमें मेटामॉर्फोसिस के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी बदलना नहीं है, केवल साइज का बड़ा हो जाना है। लेकिन इसमें जो ये हायर एनिमल को छोड़ दें, अगर ये लोअर एनिमल के केस में यहां पर आ जाएं, तो यहां पर हम देखते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो इस शेप के, इनकी शेप के नहीं है, इनकी फॉर्म में और इनके फॉर्म में, इनकी बॉडी में और इनकी बॉडी में बहुत फर्क है। तो इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, इनमें ये आगे चल के फिर अपने बड़ों जैसा शेप ले लेता है, उनके जैसी बनावट में आ जाता है। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। यहां पर देखिए, यहां पर ये बिल्कुल ही अलग तरह की बनावट है और फ्रॉग की बिल्कुल अलग तरह की बनावट है। तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा, फिर ये अपने एडल्ट जैसा फिर बन जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। लेकिन इंसानों में क्या होता है, हायर एनिमल में क्या होता है, हायर एनिमल में जो बच्चा होगा वो भी अपने ही हायर एनिमल की ही तरह का होगा, उसकी बनावट उसी तरह के होगी। इंसानों के बच्चे बिल्कुल इंसानों की ही तरह के होंगे। ऐसा नहीं कोई छोटे होते हैं तो किसी और तरह के होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं तो इंसानों की तरह हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इंसानों में या हायर एनिमल में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है, इस तरह के लोअर एनिमल में होता है। जैसे आपने यहां देखा सिल्क वॉर्म में, और यहां पर आपने देखा ये फ्रॉग के केस में। तो फ्रॉग में टैडपोल जो कि अभी लार्वा की पोजीशन में, आगे चल के ये फ्रॉग बन जाएगा, और यहाँ पर जो सिल्क वॉर्म ये इस तरह की लार्वा की पोजीशन में है, और ये आगे चल के क्या पूरा मोथ बन जाएगा, और ये पूरा सिल्क वॉर्म कीड़ा बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा बटरफ्लाई जैसा। तो इसके बॉडी में जो ये इसकी बनावट में जो ये बदलाव आता है, इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, या इसी को हम कहते हैं कायांतरण। ये लार्वा लिखा हुआ है, लाखा नहीं लिखा हुआ है, लार्वा इंग्लिश में देख लीजिए, ये लार्वा है और ये लार्वा है। तो लार्वा का एडल्ट में बदलना, यहाँ देखिए टैडपोल है, ये लार्वा है, तो इसका एडल्ट में बदलना, तो लार्वा का एडल्ट में बदलना, यही मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहलाता है। और कायांतरण क्या है वो आप समझ गए होंगे कि काया का बदल जाना, मेटामॉर्फोसिस मतलब बॉडी के फॉर्म का चेंज हो जाना, तो इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू।